हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुकृति पांडे मेरे चैनल स्टडी एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम यहां मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण कैसे होता है, उसके मुख्य कारण क्या हैं, सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाइए। तो हम देखते हैं कुपोषण किसे कहते हैं। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। मतलब आपका जो आहार होना चाहिए उसमें जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। मतलब आपके आहार में जो पोषक तत्व हैं ना तो कम होने चाहिए और ना ही ज़्यादा होने चाहिए। मतलब एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके शरीर को पर्याप्त संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो इस स्थिति को ही कुपोषण कहते हैं। तो आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसे हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। हम नॉर्मल ऐसे हमने सुना होगा कि इम्यूनिटी वीक है तो जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब रोगों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है वो कम है, इसलिए आप जल्दी से ही बीमार पड़ जाते हो। कोई भी रोग आपको आसानी से अपना शिकार बना लेता है। दूसरा पॉइंट है इसी में, कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। मतलब जब संतुलित आहार का अभाव होता है, मतलब कमी होती है। जैसे ही हमारे जो खान पान है उसमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व यदि हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ कुपोषण ही होता है। बच्चों और स्त्रियां, यहाँ बच्चों और स्त्रियों की बात सबसे पहले इसलिए की गई है क्योंकि माँ से ही बच्चे का जन्म होता है। इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसके पोषण का ध्यान रखा जाता है। माँ को अच्छा पोषण दिया जाता है ताकि बच्चे को अच्छा पोषण मिले। माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। थर्ड पॉइंट है, कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का शरीर कमजोर एवं रोगग्रस्त हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपको पोषण नहीं मिलेगा आप बीमार पड़ोगे तो शरीर कमजोर होगा और आपको कोई न कोई और रोग घेरते जाएंगे। व्यक्ति के आहार में यदि पोषक तत्वों की कमी हो अथवा पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित हों तो वे शरीर में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। मतलब पोषक तत्वों की कमी भी हानिकारक है और पोषक तत्वों की अधिकता भी हानिकारक है। मतलब पोषक तत्व कम मात्रा में भी नहीं होने चाहिए और अधिक मात्रा में भी नहीं होने चाहिए। एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्व आपके भोजन में होने चाहिए ताकि आपके शरीर को एक संतुलित मात्रा में पोषण मिले, ना तो अधिक ना तो कम। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। असंतुलित मतलब जो संतुलित ना हो, तो जब आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो वह असंतुलित होगा और जब असंतुलित होगा तो उससे मिलने वाले पोषक तत्व आपको लाभ पहुंचाएंगे ही नहीं। खाना खाना बस जरूरी नहीं है कि हमारा पेट भर गया। पेट को भरना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेट को पोषण देना इम्पॉर्टेंट है। मतलब पोषक तत्वों से पेट को भरना इम्पॉर्टेंट है ताकि जो अभी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगे, आपके शरीर को ऊर्जा दे, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, वो इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे कुपोषण का अर्थ क्या होता है। तो कुपोषण वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें हम भोजन तो कर रहे हैं लेकिन जो उससे मिलने वाला हमको जो पोषण है वो सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। चूँकि हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।
कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा में उपलब्धता नहीं होती। मतलब जो भी हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, तो ये सब यदि हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो ये जो अवस्था होती है इसी को हम कुपोषण कहते हैं। मतलब हमने भोजन तो ग्रहण किया लेकिन उस भोजन में इन सब पोषक तत्वों की उपयुक्त मात्रा नहीं थी, तो हमारा शरीर किस अवस्था में जाता जाएगा? कुपोषण की अवस्था में। नेक्स्ट है, कुपोषण दो प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्प पोषण क्या होता है। अल्प पोषण का अर्थ है शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी। अल्प पोषण की स्थिति में शरीर को पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी द्वारा उत्पन्न स्थिति, जैसे रतौंधी, लौह लवण की कमी से उत्पन्न एनीमिया, अल्प पोषण द्वारा उत्पन्न कुपोषण के उदाहरण हैं। मतलब अल्प पोषण का अर्थ है शरीर में एक या एक से अधिक तत्वों की कमी, मतलब कम पोषण मिल रहा है। कम पोषण मिल रहा है तो आपके शरीर में एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। लाइक विटामिन डी की कमी हो सकती है आपको, आप यदि मिल्क नहीं ले रहे हो, कुछ ऐसे जिनसे आपको विटामिन डी मिलता है, ऐसे प्रोडक्ट यदि आप नहीं ले रहे हो तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। आप यदि कुछ जैसे खून बढ़ाने वाले पोषक तत्व हैं वो आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, हरी फलदार सब्जियां नहीं खा रहे हो, तो आपको ब्लड की कमी हो सकती है जिसको एनीमिया बोला गया है। आप विटामिन ए से जिन पदार्थों में होता है ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपको रतौंधी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो अलग अलग काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। तो सारे पोषक तत्व हमें कभी ना कभी भोजन के थ्रू हमारे अंदर जाने चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सके। लेकिन जब अल्प पोषण होता है मतलब शरीर में कुछ ही पोषक तत्व पहुंच रहे हैं, तो जब जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उनके द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं वो हमें अपना शिकार बना लेते हैं। इसी को बोला गया है अल्प पोषण के कारण कुपोषण। अल्प पोषण मुख्य रूप से निम्न दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला, व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध ना हो। एक तो अल्प पोषण कब मिलेगा? जब व्यक्ति को जितनी भूख है उसकी भूख के अकॉर्डिंग उतना भोजन ही उपलब्ध ना हो। मतलब थोड़ा सा खाना खाकर व्यक्ति अपना गुजारा करता है, आप काम पर्याप्त कर रहे हो, आपके शरीर से ऊर्जा जा रही है लेकिन ऊर्जा जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है जो कि भोजन के थ्रू मिलती है, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति को भरपेट भोजन तो उपलब्ध हो परंतु उपलब्ध भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव हो। मतलब एक दूसरी कंडीशन है, जब आपको भरपेट भोजन तो मिल रहा है, आप पेट भर के खा रहे हो, आपकी भूख मिट रही है, लेकिन भूख का मिटना बस इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या आपके खाने में उन सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है? यदि ऐसा नहीं है तो आप भी कुपोषण के शिकार हो सकते हो। तो मतलब आपको भूख के अकॉर्डिंग पूरा भोजन तो मिल रहा है लेकिन उस भोजन में पोषक तत्वों का अभाव है। तो ये दो कंडीशन होती हैं अल्प पोषण की। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्प पोषण की दशा में व्यक्ति कैसा होता है, क्या होता है व्यक्ति के साथ। अल्प पोषण की दशा में व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, व्यक्ति को विभिन्न रोग एवं संक्रमण शीघ्र घेर लेते हैं। हमारा राष्ट्र आज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, परंतु विभिन्न सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि भारत में निम्न आय वर्ग के बच्चे एवं महिलाएं कुपोषण से ग्रसित हैं। बड़ी संख्या में बच्चे प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, एनीमिया जैसे रोगों द्वारा ग्रसित हैं। किशोरियों तथा महिलाओं में भी लौह लवण की कमी द्वारा उत्पन्न एनीमिया रोग बहुतायत में दिखाई देता है। मतलब क्या बोला गया है कि जब आपको अल्प पोषण मिलता है ना तो आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है।
आपकी जो कार्य करने की क्षमता है ना वो भी कम होती जाएगी। जब आपका शरीर कमज़ोर होगा तो आप काम कैसे ज़्यादा कर पाओगे, तो आपकी काम करने की क्षमता कम होती जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। तो धीरे धीरे जो बहुत सारे रोग बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे आपको अपना शिकार बनाने लगती हैं। हम जैसा कि देखते हैं कि हमारा राष्ट्र विभिन्न पक्षों में उन्नति के मार्ग पर है, परंतु कुछ जो सर्वेक्षण है उनसे हमें ये नतीजा प्राप्त होता है कि जो निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं और महिलाएं हैं, मतलब जो निर्धन परिवार से आते हैं, ऐसे बच्चे और महिलाओं को बड़ी संख्या में जो है उनको पर्याप्त प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज ये सब प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें लगातार विटामिन ए की कमी, उन्हें खून की कमी, उन्हें प्रोटीन की कमी ये बनी रहती है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। और यही सब कारण है कि कुपोषण की संख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अति पोषण क्या होता है। तो पोषक तत्वों की अधिकता भी कुपोषण का कारण हो सकता है। इसको हम अति पोषण द्वारा उत्पन्न कुपोषण की संज्ञा दे सकते हैं। मतलब सिर्फ पोषक तत्वों की कमी से ही कुपोषण नहीं होता है, पोषक तत्वों की अधिकता भी कुपोषण का कारण है। मोटापा इसका उदाहरण है। जब आपके खाने में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, मतलब जितने आपके शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा यदि आप पोषक तत्व ग्रहण करते हो तो उसका दुष्परिणाम भी होता है, जो कि हमारा शरीर क्या होता है, हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है, हम अत्यधिक मोटे हो जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति आवश्यकता से अधिक ऊर्जा, कैलोरी अपने आहार में सम्मिलित करता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में वसा के रूप में संग्रहित कर ली जाती है, मतलब एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो आपके शरीर में आ जाता है और आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मोटापा दिखने लगता है।